आज आप लोगों को कांग्रेस का विभाजन और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने मुस्लिम लीग के बारे में और बंग भंग आंदोलन के बारे में हमने पढ़ाया है। तो कांग्रेस का विभाजन होता है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथियों व गरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। तो जो कांग्रेस थी तुम्हारी वो किस में विभाजित हो गई थी? नरमपंथियों और गरमपंथियों में। तो ये जो उग्रवादी जो थे लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जो कांग्रेस के लोग थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं जो उदारवादी थे नरमपंथी वो बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसमें जो गरम दल और नरम दल वाले जो थे उनमें जो है विरोधाभास हो गया, दो गुटों में बट गए और इसी से कांग्रेस का विभाजन हो गया। अलीपुर षड्यंत्र केस, मणिकतल्ला षड्यंत्र केस। अब 1907 के बाद दूसरी घटना आती है 1908 में। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर कलकत्ता के मणिकतल्ला, तो जो कलकत्ता में मणिकतल्ला पड़ता है उसमें एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ते हैं। और इस फैक्ट्री में अनुशीलन समिति जो थी तुम्हारी 1902 में मिदनापुर में इसका गठन हुआ था, के प्रसिद्ध नेता थे कौन? अरविंद घोष के छोटे भाई वरींद्र घोष, वरींद्र कुमार घोष सहित कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई या अभियोजित किए गए। इसमें 39 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें कौन थे? अरविंद घोष भी थे, शामिल थे। किंतु बाद में उन्हें क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। अलीपुर केस में सरकारी गवाह बने नरेंद्र गोसाई। तो नरेंद्र गोसाई जो थे वो सरकारी गवाह बन गए, इसलिए इनकी हत्या कन्हई लाल दत्त ने और सत्येंद्र बोस ने मिलकर कर दी। इस मुकदमे के बाद मुजफ्फरपुर में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड पर क्या किया? प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया, लेकिन वो भी बच गए। इसी घटना से प्रभावित होकर जो मुजफ्फरपुर में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे डगलस, उन पर बम किसने फेंका? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। लेकिन जो डगलस थे वो क्या? बच गए थे। अगला आता है नासिक षड्यंत्र केस 1909। 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत सोसाइटी, 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत सोसाइटी कब गठित हुआ? 1903 में विनायक दामोदर सावरकर नासिक में के एक सदस्य अनंत, इसी सदस्य थे इसके अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे। इन्होंने AMT जैक्सन ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या कर दी। तो जो AMT जैक्सन थे उनकी हत्या कर दी। इसी को नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसमें विनायक सावरकर को आजीवन निर्वासन मिला और 26 अन्य को कारावास दिया गया। अब दो और घटनाएं हैं, हावड़ा षड्यंत्र केस और ढाका षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हुई थी और ढाका भी हुई थी। तो इसमें मुख्य अभियुक्त कौन थे? जतिन मुखर्जी को बनाया गया था हावड़ा षड्यंत्र केस में। हावड़ा षड्यंत्र केस में 1910 में मुख्य अभियुक्त किसको बनाया गया था? जतिन कुमार को। और ढाका षड्यंत्र केस में 1910 में पुलिन दास को 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। अब इसके बाद दिल्ली दरबार या हार्डिंग बम कांड के बारे में पढ़ाएंगे।